यार इतो जूम हो जाना ज़्यादा। नहीं थी लाओ ना उतरनेंगे। ओके ओके जिंदा है साहबी, जिंदा है, जिंदा है साहबी, जिंदा है, जिंदा है साहबी, जिंदा है, जेलों में जाके जिंदा है, जेलों में जाके जिंदा है, ये कोड़े खाके जिंदा है, ये कोड़े खाके जिंदा है, ये भूखे रह के जिंदा है, ये भूखे रह के जिंदा है, हर दौर में देखो जिंदा है, हर दौर में देखो जिंदा है, हर जबर के आगे जिंदा है, हर जबर के आगे जिंदा है, अय्यूब ने देखा जिंदा है, अय्यूब ने देखा जिंदा है, शाया ने देखा जिंदा है, मिर्जा ने देखा जिंदा है, मिर्जा ने देखा जिंदा है, शरफू ने देखा जिंदा है, शरफू ने देखा जिंदा है, हसनैन के सदके जिंदा है, ज़हरा के सदके जिंदा है, हसनैन के सदके जिंदा है, ज़हरा के सदके जिंदा है, जिंदा है साफी जिंदा है, जिंदा है साफी जिंदा है, इस आईन की खातिर जिंदा है, कैमरों की खातिर जिंदा है, कलम की खातिर जिंदा है, अपने हक की खातिर जिंदा है, जिंदा है साफी 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 जिंदा है, हर दौर में देखो जिंदा है,
नैयर की सूरत, नैयर की सूरत, नदीम की सूरत, नदीम की सूरत, अनवर की सूरत, अनवर की सूरत, जरा प्यार से बोलो, जरा धीरे बोलो, जरा प्यार से बोलो, जरा धीरे बोलो, ललकार के बोलो, ललकार के बोलो, ललकार के बोलो, ललकार के बोलो। पीकाक 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 पीका क्या ये ज़ब्ते हम नहीं मानते, पीका क्या ये ज़ब्ते हम नहीं मानते, ग़ैर-आइनी ज़ब्ते हम नहीं मानते, जबर क्या ये ज़ब्ते हम नहीं मानते, जबर क्या ये ज़ब्ते हम नहीं मानते। पीकाक ना मंजूर, 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 पीकाक ना मंजूर। हम क्या चाहते हैं? आजादी। 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 ना भीख पे लेंगे, आजादी। ना भीख पे लेंगे, आजादी। हम छीन के लेंगे, आजादी। हम छीन के लेंगे, आजादी। तेरा बाप भी देगा, आजादी। तेरा बाप भी देगा, आजादी। पीकाक ना मंजूर, 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 पीकाक ना मंजूर। हम नहीं मानते जुल्म के ज़ाब्ते, हम नहीं मानते। मुल्क भर में यौम स्याह मनाया जा रहा है। आज मुल्क भर के प्रेस क्लबों पर स्याह परचम लहराए जा रहे हैं और भरपूर तरीके से एहतजाज रिकॉर्ड कॉल कराने के लिए एहतजाज की आज की जो कॉल है वो पूरे मुल्क में दी गई है। दोस्तों, इससे पहले भी हम आप सबके सामने ये नुक्ता नज़र रख चुके हैं कि सोशल मीडिया की रेगुलेशन कोई ऐसा फ़र्द नहीं है जो ना चाहता हो, लेकिन पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और जो तमाम स्टेक होल्डर्स हैं इसके साथ, उनका ये मुतालबा था कि हुकूमत एक ऐसा कानून लेके आए जिससे किसी भी फ़र्द की, किसी भी शख्स की, किसी भी इदारे की विक्टिमाइजेशन ना हो सके। हमारी दरख्वास्त थी कि हुकूमत एक ऐसा कानून लेके आए, क्योंकि हुकूमतें तो बदलती रहती हैं, लेकिन कानून ऐसा बनाया जाए जो किसी भी वक्त में मुखालिफ आवाज़ों को दबाने के लिए इस्तेमाल ना हो सके। लेकिन हुकूमत ने वादा खिलाफी करते हुए, बग़ैर मुशावरत के, बग़ैर मुसवदा शेयर किए हुए जिस तरीके से ताकत के बलबूते पर इस कानून को पास कराया है, उसके बाद इस कानून के ख़िलाफ़, इस काले कानून के ख़िलाफ़ मुल्क भर में शदीद मुज़ाहमत जो है वो जारी है। हमारा बुनियादी मुतालबा यही था कि फ़ेक न्यूज़ की एक डेफिनेशन दी जाए। हमारा मुतालबा था कि हार्मफुल कंटेंट और अनलॉफुल कंटेंट और इस तरह की जो दीगर वेग टर्म्स हैं उनकी कोई तारीफ सामने लाई जाए, ताकि ऐसा ना हो कि इसका मिसयूज़ किया जा सके। लेकिन हुकूमत ने जो कानून लाया है उसमें इस समेत मुतअद्दिद ऐसी टर्म्स हैं जिसकी लपेट में किसी भी फ़र्द को लाया जा सकता है। इसके अलावा इस कानून में पहली मर्तबा मुतासरा फरीक के अलावा भी दूसरे लोगों को भी इख्तियार दिया गया है कि वो भी कंप्लेंट कर सकते हैं, जिसका सीधा साधा मतलब ये है कि पूरे पाकिस्तान में किसी भी जगह पे कोई भी शख्स आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा सकता है। और फिर एक बुनियादी बात कि दुनिया के एक दो नुक्ते बता रहा हूँ व्हाट्सएप, दुनिया के सिर्फ 3 ममालिक में राय देने को काबिल दस्तअंदाजी पुलिस रखा गया है, और 2 मुल्क अफ्रीका के हैं और तीसरा पाकिस्तान है। हमारा ये भी मुतालबा था कि ये जो 4 आप बॉडीज़ बना रहे हैं, ये जो आप अथॉरिटी बना रहे हैं, साइबर क्राइम एजेंसी बना रहे हैं, ट्रिब्यूनल बना रहे हैं,
जो सेल बना रहे हैं, इसके अंदर जो लोग रखने हैं ये हुकूमती नोटिफिकेशन के बजाय किसी पार्लिमानी कमेटी से इनके नाम आते या स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से रखे जाते। लेकिन जो कानून आया वो आपके सामने है और अब इस कानून के जो है अब हम इसके ऊपर किसी किस्म की जो बातचीत है उसके लिए भी दरवाजे बंद कर दिए हुकूमत ने, क्योंकि जब हम मीनिंगफुल कंसल्टेशन के लिए कह रहे थे तो हमारी बात किसी ने नहीं सुनी। आज की इस तकरीब के बाकायदा आगाज़ करते हुए मैं सबसे पहले मुल्तमिस हूँ RIUJ के साबिक सदर जनाब मुबारक ज़ेब खान साहब से कि वो स्टेज पर आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। जनाब मुबारक ज़ेब साहब। तेजो 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 तेजो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मेरा थोड़ा सा गला ख़राब है। मैं सिर्फ आप दोस्तों के साथ ये बात रिमाइंड कराना चाहूँगा कि इससे पिछला जो हुकूमत था वो भी एक इसी किस्म का एक ड्राफ्ट रूल्स लेकर आए थे। कोई फेडरल गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं और ये लोग हमें दर्स देते थे आज़ादी, सहाफ़त, जमहूरियत और ह्यूमन राइट्स के। अफसोस की बात ये है कि अब वही जमहूरी पार्टियाँ, उनके लिए इक़्तिदार इतना अहम हो गया है कि वो अपने वो तमाम वादे, अपने वो तमाम डिफिनीशंस और अपने वो तमाम जो चीज़ें थे उनके आज़ादी, सहाफ़त के हवाले से वो सारे भूल चुके हैं। हमें इस बात का कोई वो नहीं है कि आप रेगुलेशन लेकर आएँ। हम भी चाहते हैं कि जर्नलिज़म विद रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, कंटेंट की क्रेडिबिलिटी होना चाहिए, लेकिन आपने स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व नहीं किया और आपने सोलो फ्लाइट लेके आपने वो किया और उसको लॉ भी जिस तरीके से बनाया कि 2 दिनों के अंदर अंदर आपने दोनों पार्लियामेंट से उसको अप्रूव कराया और उम्मीद यही की जाती थी कि प्रेसिडेंट साहब इसको साइन नहीं करेंगे। बहुत सारे ऐसे एक्ट्स थे, बहुत सारे ऐसे बिल्स थे 2022 और 23 के जो उस वक़्त के सदर ने साइन नहीं किए थे, अब इस मौजूदा सदर ने उसको साइन कर दिए थे। तो इससे ये साबित होता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इस वक्त के जो लोग हैं उनके साथ मिली हुई है। अब वो भी उस तरह के काम, अगर उस वक्त का प्रेसिडेंट उन एक्ट को डिले कर सकता था तो ये प्रेसिडेंट भी इसको कर सकता था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। लेकिन शायद ये दोनों हुकूमतें ये भूल रहे हैं कि PFUJ की एक तारीख़ है और वो हमेशा जमहूरियत और प्रेस फ्रीडम के लिए उन्होंने कोशिश की है और हमेशा इस तरह के डिक्टेटर्स और सिविल मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर और इस तरह के जो इस्टेब्लिशमेंट है उसके उन सारे हथकंडों के ख़िलाफ़ खड़ी हुई है। पहले भी थी, अभी भी है और आइंदा भी रहेगी। और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के प्रेसिडेंट जनाब अफजल भट्ट साहब इधर है और RIUJ के क़यादत भी है, तो इंशाअल्लाह ये हमें आगे का लाएअमल बताएंगे कि अब हमें बिल्कुल बहुत हो गया, ये मुफाहमत बहुत हो गई है, अब हमें वाकई अपना जो फ्रीडम है, अपना जो राइट्स है, उसके लिए हमें बिल्कुल निकलना चाहिए, ताकि हमारा जो ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है जिस पे मुख्तलिफ़ किस्म के कदगन और ये जो अनसीन सेंसरशिप है ये भी टोटली अनप्रेसिडेंटेड है। आपका टोटल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिस तरह अनसीन सेंसरशिप की जद में है, उसके लिए PFUJ की तरफ से हम इंतज़ार करते हैं कि वो कोई कॉल दे और हम इस फ़ाइट को आगे लेके चले और इस मुल्क में जमहूरियत और आज़ादी सहाबत को इंश्योर करे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। वो हमारे साथ ज़रूर खड़े होंगे आकर और कहेंगे कि हाँ ये काला कानून है और इसे नहीं होना चाहिए, लेकिन जब यही लोग इख्तिदार में आते हैं तो इन्हें यही कानून अच्छा लगने लगता है। यह हमारी ज़बाबंदी चाहते हैं, यह हमारे मुंह पे ताला लगाना चाहते हैं और ये ख्वाहिश आज की नहीं है। अयूब खान, याह्या खान, उसके बाद जनरल ज़िया, परवेज़ मुशर्रफ और उसके बाद आने वाली जितनी जमहूरी हुकूमतें थीं उन सब ने अपना अपना हिस्सा इन पाबंदियों में ज़रूर डाला। और जब अपोजिशन में होते हैं तो हम इन्हें बहुत अच्छे लगते हैं, मगर जब यही हुकूमत में जाकर बैठते हैं तो हमारी बातें इन्हें कड़वी लगती हैं और इन्हें यह लगता है कि ये झूठ बोल रहे हैं।
ये फेक न्यूज है, जबकि सबसे ज्यादा फेक न्यूज ये खुद जब हुकूमत में बैठते हैं उस वक्त खुद देते हैं। हम सब अब तक अपने सब्र पे कायम है। इस वक्त तक हमें इंतजार है हमारी क़यादत का, और मुल्क भर की सहाफ़ती बरादरी इस वक्त सदर PFUJ अफजल भट्ट साहब खड़े हैं, हमारी PFUJ की जानिब देख रही है। PFUJ जो भी कॉल देगी इंशाअल्लाह ताला इस जितना इस मुल्क में सहाफ़ी हैं, मीडिया वर्कर हैं, वो सब आपकी कॉल पर लब्बैक कहेंगे, आपकी कॉल का इंतज़ार कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जनाब शहरयार साहब। अब मैं मुल्तमिस हूँ RIUJ के साबिक सदर, नेशनल प्रेस क्लब के साबिक सदर जनाब अनवर रज़ा से कि वो आएँ और इज़हार ख्याल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसिफ बशीर चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आज मैं नेशनल प्रेस क्लब की पार्किंग में ऐसे चेहरों को देख रहा हूं जिन्होंने हमेशा आज़ादी इजहार, शहरी आज़ादियों, रूल ऑफ लॉ के लिए जदोजहद की और इस रियासती जबर और हुकूमत के मुनाफिकाना रवैयों का शिकार रहे। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की एक 50 साल तारीख़ है। मैं अपने उन नए दोस्तों को ये बताना चाहता हूँ कि हमारे लिए ये कोई नई बात नहीं, और हम इसको पेका को क्यों काला कानून कहते हैं ये आपको समझना होगा। ये हमें आवाम को बताना होगा कि हम इसे काला कानून क्यों कहते और क्यों समझते हैं। पहली बात तो ये है कि अगर आप इस कानून को एक अच्छी नीयत के साथ ला रहे थे तो आपको चाहिए था कि आप स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेते। आपने ये काम नहीं किया। चलिए फिर आप देखिए कि इसमें आपने 90 डेज़ के अंदर अंदर किसी भी केस को क्लोज़ करना है। वो हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की हैसियत से ट्रिब्यूनल का सरबराह आपने बनाया। उस कमीशन में जो आपने लोग रखे वो हुकूमती नुमाइंदे हैं। फिर मुझे ये बताइए कि फ़ेक न्यूज़ को डिफ़ाइन करने के लिए आपने क्या उसकी तारीफ़ रखी। अगर तो हुकूमती ओहदेदारों नुमाइंदों ने ही ये तारीफ़ करनी है तो फिर तारीख़ इसकी गवाह है कि आमराना दौर में और 100 कार्ड जमहूरियत में किस तरह आज़ादी इजहार की तारीफ़ की जाती रही है। फिर आप ये भी देखिए कि आपको 20 लाख रुपए जुर्माना दिया जाएगा और शेम इस हुकूमत पर कि जो 35,000 वेज पर तो अमल दरामद करवा नहीं सकी, अपने बनाए हुए कवानीन पर तो अमल दरामद करवा ना सकी, तो 20 लाख रुपए हमें जुर्माना किया जाएगा और 3 बरस की सज़ा होगी। इससे सितम ये भी देखिए दोस्तों, हम इसे काला कानून क्यों समझते हैं। आप ये ज़रा गौर कीजिए कि इस मुल्क में कत्ल की सज़ा कैसे है कि आप सिविल कोर्ट से सेशन कोर्ट में, फिर हाई कोर्ट में, फिर आप सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद भी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास ये इख्तियार है कि वो उस कत्ल के मुकदमे को माफ़ कर दे उस मुलजिम को। हमारे यहाँ देखिए कि 90 डेज़ के बाद अगर हम मुलजिम ठहरते हैं, मुजरिम ठहरते हैं, तो हमारी सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट अपील होगी। क्या इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ ख़त्म हो चुका है, आइन ख़त्म हो चुका है? इन हुक्मरानों को ये सोचना होगा। आज ये जो चेहरे खड़े हैं ये वही लोग हैं जो रूल ऑफ लॉ के लिए इस सड़कों पर थे, शाहराए दस्तूर पर थे, अदालतों में मौजूद थे। यही वो चेहरे होंगे जब कल आप पर यह कानून लागू होगा तो हम ही आपका सहारा बनेंगे। तो खुदारा शर्म कीजिए और महसूस कीजिए, आप इस एक्ट से ना सिर्फ आइन को पामाल कर रहे हैं बल्कि आप जमहूरियत को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। बता रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट की अपील से पहले तक सज़ा देने और जुर्माना देने तक का तमाम इख्तियार, वहाँ तक के सारी चीज़ें जो हैं वो हुकूमत ने अपने हाथ में ले ली हैं। लेकिन हुकूमत ये भूल गई है कि हुकूमतें तो चेंज होती रहती हैं और कल यही कानून जो हैं उनके वर्कर्स के ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल हो सकते हैं। अब मैं बगैर किसी जो है ताख़ीर के आमिर सजाद सैयद साहब से मुल्तमिस हूँ, साबिक सदर RIUJ, कि वो आएँ और इज़हार ख्याल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज साथियों, हुकूमत ने जब पाबंदी लगाई तो हुकूमत ये समझती थी कि तमाम सहाफ़ी, तमाम यूनियन इस पाबंदी से घरों में बैठ जाएंगे, मगर हुकूमत को ये पता नहीं था कि जब PFUJ ने कॉल दी
तो ये तमाम साथी अपनी ड्यूटियां छोड़कर आपके साथ आकर खड़े हो गए। यहां मैं अपनी हुकूमत जिसने हमारे ऊपर पाबंदियां लगाई, वजीर दाखिला साहब को मुतवज्जा करना चाहता हूं कि मोहसिन नकवी साहब, जब आपके चैनल पर पाबंदी लगी, 24 चैनल के ऊपर पाबंदी लगी, तो पिमरा के बाहर यही सहाफ़ी थे जिन्होंने आपके चैनल को बहाल किया। आप शायद ये भी भूल गए नकवी साहब, आप ये भी भूल गए कि उसी दफ्तर के अंदर इन्हीं वर्करों के ऊपर फायरिंग भी की गई। आप रिकॉर्ड देख सकते हैं कि एक सिक्योरिटी गार्ड ने हमला भी किया सहाफियों के ऊपर। हम हुकूमतों से तो लड़ते रहते हैं अपने वर्करों के लिए, लेकिन हमारे लिए शर्म का यह मकाम था कि हमारा एक अपना सहाफ़ी, एक अपना मालकान, जिसके अंदर 4000 5000 के करीब लोग काम करते हैं, उसी ने हमारे खिलाफ एक बिल पेश किया। अब जो पाबंदी आपने लगाई, ये हुकूमत और ये सियासतदान तो हमारे पास आते रहेंगे, इन्हीं थड़ों पर बैठ के हमारे साथ मुज़ाकरात भी करते रहेंगे, लेकिन आप ये देख लें कि जब आपको हुकूमत से हटाया जाएगा, क्या आप चैनल बंद कर देंगे? मैं ये समझता हूं कि आपका ये काम था कि आप इस हुकूमत को मत देते कि इज़हारे राय को बंद ना किया जाए, लेकिन अब हम तमाम तर जो हमारी तवज्जो है वो RIA के ऊपर है, अपनी PFJ की क़यादत के ऊपर है कि जिन्होंने ज़ियाउल हक के दौर में कोड़े खाए, मुशर्रफ के दौर में 72 दिन का कैंप लगाया, इमरान खान के दौर में PK एक्ट के खिलाफ आवाज़ बुलंद की, और अब मैं ये समझता हूं कि अपनी जो तमाम PFJ, हमारी PFJ जिसके कायद अफजल भट्ट साहब और नासिर जैदी साहब के लीडर हमारे पास मौजूद हैं, ना हम डरते हैं, ना डरेंगे, ना हम जेलों से डरेंगे, ना हम मुकदमात से डरेंगे। हम इसी तरह रोडों पर रहेंगे ताकि अवाम को हम आपका चेहरा दिखा सकें। एक बार फिर मैं PFJ को और आप तमाम साथियों को खराज तहसीन पेश करता हूं कि जब मुल्क में पीका ऑर्डिनेंस आ चुका है और अपनी पाबंदी के खिलाफ आप खड़े हो चुके हैं, इंशाल्लाह जो भी फैसला PFJ करेगी हम भरपूर तरीके से उसमें साथ देंगे। एक बार सबसे दोस्तों से कहूंगा, तेज हो, तेज हो, मैं मुल्तमिस हूँ औरत फाउंडेशन से मुमताज़ मुगल के वो आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। जी बहुत शुक्रिया आप सबका। और हम औरत फाउंडेशन आप सहाफ़ी तंजीमों के साथ, PFJ के साथ आप लोगों के शाना बशाना खड़ी है। हम समझते हैं कि किसी की मुशावरत के बगैर, जिनके लिए आप कानून साजी कर रहे हैं, उनकी मुशावरत के बगैर आप कैसे कोई कानून पास कर सकते हैं। तो ये जो पीका कानून पास किया गया है, हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। औरत फाउंडेशन, इसकी साथी तंजीमें तमाम सहाफ़ी बरादरियों के साथ खड़ी हैं, सहाफ़ी तंजीमों के साथ खड़ी हैं। हम ये समझते हैं कि किसी जिनके लिए कानून बनाया जाता है, उनकी मुशावरत के बगैर अगर आप बनाएंगे तो फिर जी मैं सिर्फ दो बातें करूंगा। कानून के बारे में सब कुछ आपको पता है, काला कानून मसला क्या है। कोई भी कानून बनता है उसमें नीयत देखी जाती है, बन क्यों रहा है, कानून बना क्यों। हमारे पास कानून है, हद तक इज्जत का है, डेफेमेशन लॉ जिसको आप कहते हैं। बहुतान झूठ लगाने पे आपकी क्रिमिनल कोड के अंदर भी प्रोविजंस हैं। हर चीज़ का कानून मौजूद है। मसला था इम्प्लीमेंटेशन का। अगर गवर्नमेंट की नीयत ठीक होती, डेफेमेशन लॉ को इम्प्लीमेंट करते, उसमें जो चीज़ें वो बढ़ाते। झूठ के नाम पे सच को रोका जा रहा है। और एक चीज़ लोगों को बताने की ज़रूरत है, ये सहाफ़ियों की जंग नहीं है, ये कोई प्रोफेशनल मसला नहीं हम लड़ रहे, ये अवाम का हक है सच जानने का। तो बहुत से लोग समझते हैं शायद सहाफ़ी अपनी कोई जंग लड़ रहे हैं, ये हमारी जंग नहीं है।
ये आम आदमी की जंग है, वो समझे या ना समझे। इसलिए ये बड़ा क्लियर होना चाहिए कि पहली बात है, ये कानून क्या किसी नए कानून की ज़रूरत नहीं है। जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं वो बिल्कुल इन तमाम मसलों से डील करते हैं। उनकी इम्प्लीमेंटेशन का मसला है वो गवर्नमेंट ठीक करे। ये सिर्फ एक पावर ग्रैब है। और बाकी तो अब डिटेल में जितनी मर्जी आप बातें करेंगे आपको समझ आ ही गई है कि क्या इसमें बदमाशी है, क्या प्लानिंग है। अपील भी जाएगी तो आईनी बेंच के पास जाएगी, वो भी इनके हाथ की बांधी है। बिल्कुल जो इनको चाहिए वही फैसले मिलेंगे। असल चीज़ है क्या नया कानून चाहिए, किसी नए कानून की ज़रूरत नहीं है। इसलिए ये सोच ही बददियानत सोच है, इसके हम खिलाफ हैं। थैंक यू। बहुत शुक्रिया मोहम्मद मालिक साहब। अब मैं मुल्तमिस हूँ हमारी सीनियर जर्नलिस्ट और एंकर पर्सन नसीम ज़ाहिरा साहबा से कि वो आएँ और ख्यालात का इज़हार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा ख्याल है 2-3 चीज़ें अहम हैं। एक तो ये कि जो जिनके पास ताकत होती है, जो पावर में होते हैं, वो इस जोन में होते हैं कि उनकी मर्ज़ी चलेगी हर हाल में। और पाकिस्तान की तारीख़ इस बात की शाहिद है कि ये हो नहीं सकता। आप थोड़ी देर तो कर सकते हैं ताकत का इस्तेमाल और झूठ को सच और सच को झूठ बनाने के लिए, लेकिन ये एक कंटिन्यूअस रियलिटी नहीं हो सकती। तो इसको जो कानून अभी आया है जिसमें सब लोग कह चुके हैं, ना तो आपने किसी से बातचीत की, इसमें सबसे बड़ा जो नियत का इसमें फुकदान है, जो आपकी नियत बदनीयती असल में है, वो इसी पर मबनी है कि आपने किसी से बातचीत ही नहीं की, आपने स्टेक होल्डर से बातचीत नहीं की। और हमने सुना भी, कोई बता रहा था कि जी हुकूमत की तरफ से कह रहे हैं हमने कानून भेजा था लेकिन जो मुसव्वदा किसी ने इस पर बात नहीं की, फीडबैक नहीं दिया। और ये भट्ट साहब अभी कह रहे थे कोई ऐसी मुशावरत की अटेम्प्ट ही नहीं थी। दूसरा मैं चाहूँगी ये ज़रूर हम बात करें, ये सियासी जमातें जो कहती हैं, ये पीटीआई कल ये करती थी जब हुकूमत में थी, और जो बाकी जमातें अब हैं, पीपल्स पार्टी वगैरह, जो हमेशा ह्यूमन राइट्स की बात और हक की बात और सच की बात, इन्होंने कैसे इस तरह के कानून पर दस्तखत कर दिया। ये जो कानून है बड़ी क्लियरली इसमें आप मुल्जिम भी खुद ही ठहराएं, आप खुद ही तमाम केस भी करें, आप जज जूरी हैंगमैन खुद ही हैं। ये कानून नहीं, ये काला कानून है, ये ताकत का वो इस्तेमाल है जो कि हम किसी सूरत एक्सेप्ट नहीं कर सकते। और अब अहम जो बात है वो ये है कि इस पर अब हमें हर सूरत पर मुत्तहिद होकर आगे बढ़ना होगा और PFUJ को अब कॉल देनी होगी, हिकमत अमली बनानी होगी। और आखिर में हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हैं कि ये जो जर्नलिस्ट कम्युनिटी इतनी बटी हुई थी, अल्हम्दुलिल्लाह मुत्तहिद हुई है। और भट्ट साहब आपसे तवक्को है कि आप इसको सही तरीके से आगे लेके चलें। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। करूं शुरू करने से पहले ही तो बात तो ख़त्म हो चुकी है कि लफ्ज़ भी ख़त्म हो गए हैं, ख़यालात भी ख़त्म हो गए हैं, सच कहना भी ख़त्म हो गया है। और आज़ादी सिर्फ़ उन लोगों को है जिन्होंने इस मुल्क में चोरी करनी है, डकैती करनी है, बदमाशी करनी है, जुल्म करना है, हकूक़ को गसब करना है। उन सब लोगों को खुली छुट्टी है। और आप लोगों को, कैमरे वालों को, कलम वालों को, बोलने वालों को, लिखने वालों को जुर्म है कि आपने लिखना नहीं है, बताना नहीं है। अली रज़ा अलवी अगर चोर है तो भाई आपने अल्लाह की कसम किसी को नहीं बताना वो चोर है, क्योंकि उसने अपनी चोरी नहीं छोड़नी। आपकी गर्दन काटी जाएगी, 3 साल कैद, 20 लाख जुर्माना। हम में से बहुत सारे लोग जो सारी ज़िंदगी 20 लाख शायद ना कमा सकें। ये बड़े बड़े जो साफ़ी हैं वो तो उनकी तो महीने की भी ज़्यादा तनख्वाह होती है, लेकिन हमारे जैसे मज़दूर जो हैं, हम तो शायद पूरी ज़िंदगी में भी इकट्ठे करें तो 20 लाख इकट्ठे ना हो। तो मैं उसको दाद देता हूँ जिस जाहिल ने ये कानून लिखा, और उनको भी दाद देते हैं जिन्होंने इसके ऊपर दस्तखत किए पढ़े बगैर। तो अलमिया ये है, आज तक तो हम कहते थे कि हमारी हर तकरीर में, हर गुफ्तगू में, हर तहरीर में ये लफ्ज़ होता था कि आईना है मीडिया तो अपना चेहरा ठीक कर लें। तो उन्होंने हमारी बात को ये समझा कि अपना चेहरा ठीक नहीं करना, आपके कैमरों के ऊपर जो है स्याही लगा देनी है, आपके शऊर पे, आपकी अक्ल पे, आपकी ज़बान पे ताले लगाने हैं। तो खुदा इन पर रहम करे, इनकी सोच पे। जिन मुआशरों में दूसरा बयानिया, सेकंड नैरेटिव, हम तो सेकंड नैरेटिव की बात करते थे, अब तो पहला भी बात बयानिया बंद हो गया।
तो जो जहां जिन मुआशरों में ज़बानें बंद की जाती हैं, बदकिस्मती से वो मुआशरे बांझ हो जाते हैं। हम बार बार फिर भी कहेंगे, इसके ऊपर नजरसानी कीजिए। कौन कहता है कि मदर पितर आज़ादी चाहिए हमें? लेकिन हम ये कहते हैं कि बात करने का जो ढब है, जो सलीका है, आप वो सलीका भी ना छीने, इस तरह ना करें। बहुत नवाजिश, बहुत शुक्रिया। सहाफ़ती बरादरी की, सहाफ़ियों की रेड लाइन है और इस आज़ादी को, इस शख्सी आज़ादी को, इस शहरी आज़ादी को, इस आइनी और कानूनी आज़ादी को, और जो एक बुनियादी इंसानी हक है, इसे किसी सूरत ना तो पामाल होने दिया जाएगा और ना ही इसको ट्रैम्पल करने का कोई सोचे भी। अगर तो ये सोचा जा रहा है कि इस एक्ट को कानून बना दिया गया है, अब कुछ नहीं हो सकता, तो सहाफ़ियों के पास आवाज़ और अपनी आज़ादी, जो कि उनकी रेड लाइन है, जिस पे वो किसी सूरत कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। दो पहलू हैं। पहले भी यहाँ पर तमाम लोग गुफ्तगू कर चुके कि ठीक है, सहाफ़त ज़िम्मेदारी के साथ होनी चाहिए, लेकिन इस जिम्मेदारी का सबसे बुनियादी और अहम पहलू शख्सी जिम्मेदारी है। एक सहाफ़ी की सबसे पहला फ़िल्टर उस सहाफ़ी का अपना खुद होना चाहिए। कवानीन पहले भी मौजूद हैं, उन कवानीन की इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही, और जहां हो रही है वो पूरी दुनिया में मजाक बन रहा है। तो इस कानून के साथ भी आपने पाकिस्तान के आइन को, पाकिस्तान के कानून को एक बार फिर मजाक बना के रख दिया। हाइब्रिड रजीम या तो मौजूद है, या डिक्टेटरशिप है, या फैशिज्म है। इसे किसी सूरत ना तो आगे बढ़ने दिया जाएगा। और मुझे पूरा यकीन है कि अफजल भट्ट साहब, आसिफ बशीर चौधरी साहब, तारिक विर्क साहब, अनवर रज़ा साहब, ये सब कायदीन, नासिर जैदी साहब मौजूद हैं। इन सब की क़यादत में, जिस तरह नसीम ज़ारा साहिबा ने भी कहा कि शुक्र है इस हुकूमत का कि सहाफ़ी बरादरी जो दो खलीजों में बटी हुई थी, उसको एक इस मुद्दे पे इकट्ठा करके रख दिया। तो हम सब, आप सब के साथ हैं, PFUJ के साथ हैं, RIUJ के साथ हैं। पूरा पाकिस्तान इस वक्त सड़कों पर निकला हुआ है, सहाफ़ी बरादरी, सिविल सोसाइटी। तो यह हुकूमत के माथे पे एक बहुत बड़ी कलंक है। दुनिया भर में शख्सी आज़ादियों को महफूज बनाने के लिए ना सिर्फ जद्दोजहद हो रही है, बल्कि कवानीन को तब्दील किया जा रहा है, सोशल मीडिया को एम्पावर किया जा रहा है। आपकी मुल्क में 60-65%, 70% नौजवान आबादी है, आप उनको क्या सबक दे रहे हैं? पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं ये नौजवान, आप उनको क्या सबक दे रहे हैं? कि उनका गला घोंट रहे हैं, उनकी आवाज़ घोंट रहे हैं, इसीलिए मुल्क से वो निकल रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन बढ़ा रहे हैं। ये किसी सूरत नहीं होने दिया जाएगा। और सहाफ़ी बरादरी जो आज़ादी है, जो रेड लाइन है, उसको डिफेंड करने के लिए हर सूरत में मुत्तहिद रहेगी। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। जुल्म के हिसाब से हम नहीं मानते, हम नहीं मानते, हम नहीं मानते। आज़ादी, आज़ादी। जितने लोग हैं, अगर इतनी आवाज़ आ जाए तो क्या बात है? आज़ादी, 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 आज़ादी। जुल्म के ज़ाब्ते, जुल्म के ज़ाब्ते। अजान का मैं तेरी गलियों पे, ए वतन के जहां, निसार में तेरी गलियों पे, ए वतन के जहां, चली है रस्म कि कोई न सर उठा के चले। जो कोई चाहने वाला तवाफ को निकले, जो कोई चाहने वाला तवाफ को निकले, नजर चुरा के चले, जिस्म जान बचा के चले। लेकिन हुकूमत वक्त को ये पैगाम देना मकसूद है आज सब हम जब यहाँ जमा हुए हैं, तो कि इनमें से कोई ना नजर चुराने वाला है, ना कोई अपना जिस्म जान बचाने वाला है। ये हथेली पर रख के फिर रहे हैं क्योंकि इनको अपनी आज़ादी अजीज है। पैका का ये कानून हमने जब 2016 में मंजूर हुआ था तब भी मुस्तरद किया था, तब भी हमें पता था कि ये किस तरह से इस्तेमाल होगा, और वक्त ने ये साबित किया कि ये सहाफ़ियों के खिलाफ इस्तेमाल हुआ। आज भी वही जो सियासी जमात है वो सबको बता रही है कि पैका का ये कानून तो सहाफ़ियों के बारे में है ही नहीं। तो जनाब, सबसे बड़ी फेक न्यूज़ तो यही है। पैका का ये कानून सहाफ़ियों के खिलाफ है,
पैका का ये कानून हर उस शख्स के खिलाफ है जो अपनी आवाज बुलंद करना चाहता है। पैका का ये कानून इस मुल्क के 24-25 करोड़ अवाम के खिलाफ है। तो इस कानून के खिलाफ हम उसी तरह बोलेंगे जिस तरह हम बाकी सबके अवाम के हकूक के लिए आवाज उठाते हैं। तो ये तो हमारे अपने हकूक सल्ब हो रहे हैं, तो हम जरूर बोलेंगे। और जब PFUJ कॉल देगी तो निकलेंगे भी और डट कर खड़े होंगे, क्योंकि हुकूमत अब वक्त चाहती है कि सहाफ़ियों की आवाज़ को दबाया जाए और इनको बोलने का मौका न दिया जाए। तो हुकूमत वक्त को इसमें कामयाबी नहीं होगी। और जब ये तहरीक आज़ादी सहाफ़त आगे की तरफ बढ़ेगी तो हम सब इसी शद्दोजहद के साथ, इसी जो जज्बे के साथ जो है वो आगे बढ़ेंगे। क्योंकि अब सूरत हाल ये है कि बने हैं अहले हवस मुद्दई भी मुनसिफ भी, बने हैं अहले हवस मुद्दई भी मुनसिफ भी, किससे वकील करे किससे मुनसफी चाहें। तो हम अब किससे मुनसफी चाहें, क्योंकि हमें इंसाफ जो है वो हमने खुद दिलाना है। और मैं सिर्फ एक आखिर में RIUJ की तरफ से, तमाम सहाफ़ती कम्युनिटी की तरफ से उन लोगों से अपील करना चाहूँगी जो अपने अपने दफातर में बैठकर इन मुजाहिरों को देखते हैं, ये वक्त है कि आप लोग बाहर निकलें, हमारे साथ खड़े हों और ये जो नारे हैं इनमें अपनी आवाज़ शामिल करें। बहुत शुक्रिया। समीना नज़ीर साहिबा से मुल्तमस हूं कि जरा जल्दी से अपनी राय का इजहार कर दें। जी बहुत अस्सलाम वालेकुम। मैं बहसीयत एक साबका सहाफ़ी और मौजूदा सिविल सोसाइटी अपने तमाम सहाफ़ी कम्युनिटी के साथ इजहार यकजहती के लिए आई हूँ और ये बताना चाहती हूँ कि हम अपने सहाफ़ी बरादरी और बहनों के साथ भरपूर तरीके से खड़े हैं, तमाम NGOs और सिविल सोसाइटी। और ये जो कानून है, इट इज़ अ वायलेशन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट to freedom of expression, and it is also a violation of the right to free trial। ये दोनों हकूक़ हमारे आइन में शामिल हैं और ये कानून इन दोनों हकूक़ की खिलाफ वर्जी कर रहा है। तो मेरा सवाल है पार्लियामेंट के अरकान से जो आइन की बालादस्ती के लिए का अहद करके पार्लियामेंट में बैठे हैं कि उन्होंने एक ऐसा कानून क्यों पास किया है जो हमारे आइन के दो अहम हकूक़, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड राइट टू फ्री ट्रायल को वायलेट कर रहा है। मैं इसकी भरपूर मजम्मत करती हूँ और आज मुझे अपनी तमाम सहाफ़ी कम्युनिटी को देखकर बहुत खुशी है। और मैं सबको बता देना चाहती हूँ, जो सहाफ़ियों को, जो कलम की आवाज़ को, जो कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को रोकना चाहते हैं, कि आप वक्त के धारे के ख़िलाफ़ चल रहे हैं और ये काफ़िला रुकने वाला नहीं है, ये बढ़ने वाला है। क्योंकि कौन कहता है कि मौत आई तो मर जाऊंगा, मैं तो दरिया हूँ समंदर में उतर जाऊंगा। हम और बड़े होंगे, तेज़ हो जद्दोजहद तेज़ हो। बहुत शुक्रिया सिविल सोसाइटी की तरफ से। अब मैं दरख्वास्त करूंगा समी इब्राहिम साहब से कि वो आए अपने ख्यालात का इजहार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत खुशी हुई मुझे सीनियर लोगों को यहाँ पे देख के, क्योंकि उनकी मौजूदगी इस तहरीक में इम्पैक्ट डालेगी। मालिक साहब खड़े और मैंने अभी नसीम ज़ारा साहबा को भी देखा। इन लोगों के आने से ये जो एक क्राइसिस पैदा हुआ है उसके ख़िलाफ़ जो मज़ाहमत है उसमें शिद्दत पैदा होगी। और ये एक तवील जंग है। मैंने इसको देखा है, जो मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि जिस तरीके से इसको कानून बनाया गया और जैसे इसको इन्फोर्स किया गया, ये एक मुकम्मल प्लान लगता है कि जो वॉइसेस ऑफ डिसेंट हैं उनको साइलेंस कराया जाए। तो तमाम लोगों को बड़ी इसके लिए मेहनत करना पड़ेगी और उसमें वो लोग जिनकी आवाज़ें ज़्यादा अहम हैं, जो रात को शाम को प्रोग्राम करते हैं चैनल्स पर, अगर उनकी शमूलियत इसमें होगी तो डेफिनेटली इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। इसमें आपको हर तरह का जो प्रेशर है वो डालना पड़ेगा, डोमेस्टिक भी, इंटरनेशनल भी, डिप्लोमेटिक भी, क्योंकि इसके बगैर आपको कामयाबी नहीं होगी। ये पाकिस्तान में जो आज़ाद सहाफ़त है एक्चुअली उसको ख़त्म करने का मंसूबा है। इन लोगों के जो ताल्लुकात हैं इस वक्त हुक्मरानों के, वो उन ममालिक से बहुत ज़्यादा हैं जहाँ पर डिक्टेटरशिप है।
सो ये उसी तरह का एक मॉडल यहाँ पे लाना चाहते हैं। जो कोई एब्रप्टली इन्होंने नहीं किया, एक प्लानिंग के तहत ये किया है, तो इसका मुकाबला भी आपको एक प्लानिंग के तहत करना पड़ेगा। लेकिन आज कल जो परसों जो मुजाहरा हुआ था बहुत अच्छा था। आज जो खुशी हुई वो ये कि जो सीनियर लोग हैं जिनकी आवाज़ें हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। उनकी आमद से ऐसा लगा है कि कंसेंसस है कम्युनिटी में, और आगे जाके अगर सिविल सोसाइटी को भी हम इन्वॉल्व करें तो इंशाल्लाह ये ज़्यादा अरसा सस्टेन नहीं कर सकेगी। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मेरी आवाज़ ज़रा कुछ गला ख़राब होने की वजह से कम थी। थैंक यू जी। बहुत शुक्रिया। समी इब्राहिम साहब कह रहे थे जी, बहुत शुक्रिया। समी इब्राहिम साहब इस कानून को हुकूमतों की साजिश करार दे रहे थे, लेकिन सेनेट कमेटी में हमारे साथ जो हुआ उससे हमें लगता है कि अपोजिशन भी इस साजिश में शामिल है। अब मैं मुल्तमिस हूँ जनाब मतीउल्लाह जान साहब से कि वो आएँ और इस कानून के बारे में अपनी राय का इजहार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसिफ बशीर चौधरी साहब, अफसल भट्ट साहब, दीगर सीनियर सहाफ़ी और लीडरान, बहुत शुक्रिया आपने बात करने का मौका दिया। मेरे ख़्याल में सिर्फ दो चीज़ों पे हमें बात करनी चाहिए। एक तो वो मुनाफिकीन जो इलेक्शन के वक्त आवाम से वोट मांगने के लिए कभी जीए भुट्टो का नारा लगाते हैं, और एक वो मुनाफिकीन जो वोट मांगने के लिए वोट को इज़्ज़त देने की बात करते हैं, और एक वो भी मुनाफिकीन जो कि इस माशरे में तब्दीली लाने के नाम पे इस्टेब्लिशमेंट के कंधे पे बैठ के 2018 में आए, और वो मुनाफिकीन जो 2024 में भी इस्टेब्लिशमेंट के कंधे पे बैठ के आए। इनसे बड़ा मुनाफिक कोई नहीं हो सकता। इन लोगों को आईना दिखाने के लिए अफसल भट्ट साहब और प्रेस क्लब के हमारे जो मौजूद सदर हैं, इनको हमें हार नहीं पहनाने चाहिए, इनको इस्तकबाल नहीं करना चाहिए। इनका प्रेस क्लबों में, तमाम प्रेस क्लबों में दाखिला बंद करना चाहिए, और जब तक हम इनको अपनी असल कुव्वत नहीं दिखाएंगे ये लोग अपनी औकात में नहीं आएंगे। तो ये मेरी एक तजवीज़ है। दूसरी बात ये कि इस मुल्क में अगर अवाम को किसी ने ज़ुबान दी है, वो वाहिद जो सियासतदान था वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो था, जिसने सहाफ़ियों को ज़ुबान दी, मज़दूरों को ज़ुबान दी, लेबर यूनियंस बनाई। वो किस लिए बनाई थी? आज वही ज़ुबान जुल्फ़िकार अली भुट्टो का सियासी वारिस ईवान सदर में बैठ के वो ज़ुबान जो भुट्टो की दी हुई थी वो ज़ुबान अवाम की गुद्दी से खींच रहा है और ऐसे काले कानून पे दस्तखत कर रहा है। मेरे ख्याल में इन लोगों को भी बेनकाब करना बहुत ज़रूरी है। और इस काले कानून के हवाले से आखिर में मेरी ये एक तजवीज़ है कि जब तक इस काले कानून को वापस नहीं लिया जाता, हमें अपने असल दुश्मन का मालूम होना चाहिए, और वो डीप फेक न्यूज़ नहीं है, वो डीप फेक स्टेट है जो अपने आप को रियासत समझती है, वो रियासत है नहीं है, और वो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है। और हम सहाफ़ियों को इस कानून के हवाले से इन गुलाम सियासतदानों के अलावा इस डीप फेक स्टेट को भी बेनकाब करना होगा। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। मैं यूके से आए हमारे सीनियर जर्नलिस्ट जनाब रफ़ीक मुगल साहब और JI के हमारे तर्जुमान आमिर बलोच साहब जो इज़हार यकजहती के लिए आप दोनों का शुक्रिया अदा करता हूँ, और मज़हर बदलास साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो इस कानून पे अपनी राय का इज़हार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुक्म आया है हमारी बस्ती में, किसी बासी से पूछे बगैर ये हुक्म आ गया कि आप खाना हमारी मर्ज़ी से खाएंगे, पानी हमारी मर्ज़ी से पिएंगे, कपड़े हमारी मर्ज़ी से बदलेंगे। और जुल्म ये है कि बस्ती के किसी भी बाशिंदे से पूछा ही नहीं गया कि तुम्हें भूख कब लगती है, तुम्हें प्यास कब लगती है। शिकवा किससे करें? वो जो किसी के सामने झुके हुए हैं उनसे, और वो समझते हैं
कि जिस तरह हम झुके हैं अब ये आईना दिखाने वालों को भी झुका लें, ऐसा नहीं होगा। इसके लिए मुजाहरे भी होंगे, बेशक आईनी बेंच है, फिर भी अदालतों में जाएंगे। और हुक्मरानों से शिकवा इसलिए नहीं कि इनके तो वुज़रा कहते हैं कि हमें तो मुसवदा ही अभी मिला है, पता नहीं किधर से आया। तो वो ये मतीउल्लाह जान ने सही बात किया कि हमें वो जहाँ से मुसवदा आता है उस तरफ भी देखना चाहिए। बाकी कोई हमारे दरमियान तकसीम नहीं, हम इस इश्यू पे एक हैं। हम अपनी आज़ादियों पे कोई पाबंदियां कबूल नहीं करेंगे, जदोजहद जारी रखेंगे। बहुत शुक्रिया मज़हर बल्लाज साहब के बाद अब मैं मुल्तमिस हूँ आज़ादी इज़हार राय के इसके लिए नेशनल प्रेस क्लब के सालार जनाब अज़हर जतोई साहब से कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। अज़हर जतोई साहब। ना मंजूर, ना मंजूर, ना मंजूर, ना मंजूर, ना मंजूर, ना मंजूर। जी, हम इस काले कानून को ना तो पहले तस्लीम किया था ना अब तस्लीम करते हैं। आज़ादी इजहार पर किसी किस्म की कतगन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नेशनल प्रेस क्लब ने हमेशा आज़ादी इजहार पर, आज़ादी इजहार के हवाले से अपना भरपूर किरदार अदा किया है और किले का किरदार भी अदा किया है। और इस काले कानून के ख़िलाफ़ भी हम हर तरह की तहरीक की मुकम्मल हिमायत करते हैं। और ये कैद सहाफ़त अफजल भट्ट साहब को यकीन दहानी कराते हैं कि जिस दिन भी वो हतमी काल का ऐलान करेंगे, यहाँ से जोक द जोक करकुरान निकलेंगे। और जिन लोगों ने इस काले कानून को पास किया है उस वक्त तक वापस नहीं आएंगे जब तक इसका खात्मा नहीं होगा। बहुत शुक्रिया। अफजल भट्ट, कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया जनाब अज़हर जतोई साहब जो है हम हमारे साथ मुखातिब थे। अब मैं मुल्तमिस हूँ रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट। जदोजहद तेज हो, जदोजहद तेज हो, जदोजहद तेज हो। ना मंजूर, ना मंजूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ साथियों, आज पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की कॉल पर रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के ज़ेर एहतमाम इस काले कानून के ख़िलाफ़ इस एहतजाज में शरीक होने वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ। सिविल सोसाइटी से वकला और दीगर लोग जो आज इस एहतजाजी मुजाहरे में शरीक हुए हैं उनका शुक्रिया अदा करते हैं। साथियों, इस कानून को तो हमने मुस्तरद कर दिया है, लेकिन इससे सियासी जमातों का भी पता चल गया है कि कौन किस सफ़ में खड़ा है। क्योंकि इस हवाले से हुकूमत तो बिल लेके आई, लेकिन उसके इत्तेहादी और अपोजिशन भी उनके साथ मिली हुई थी। क्योंकि इस हवाले से जब बात की गई तो अपोजिशन वाले कहते हैं कि आप लोगों की तो कोई तजावीज़ नहीं है, इत्तेहादी कहते हैं कि आप लोगों की कोई तजावीज़ ही नहीं है। हालांकि हमारे साथ कोई मुसवदा शेयर नहीं किया गया। अगर कोई मुसवदा होता तो उस पर हम अपनी तजावीज़ देते। सिर्फ मिनिस्टर साहब से हमारी मुलाकातें हुई, उन्होंने कहा कि हम एक बिल ला रहे हैं, उस बिल के हवाले से आपकी तजावीज़ चाहिए। लेकिन जब ये बिल लाया गया असम्बली के एजेंडे पर भी नहीं था और फौरी तौर पर मंजूर कर लिया गया। इसको हम भरपूर तरीके से इसकी मजम्मत करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो भी जदीद दौर के तकाज़ों के साथ चल रहा है। आज सोशल मीडिया का दौर है, डिजिटल मीडिया का दौर है। आज डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया पर अगर कोई पाबंदी लगाई जाती है तो साफ ज़ाहिर है कि हम बहुत पीछे रह जाएंगे। इसलिए आज के दौर में, क्योंकि प्रिंट मीडिया क्राइसिस का शिकार है और हमारे हज़ारों साथी जो हैं वो बेरोज़गार हो गए हैं और वो डिजिटल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत सारे ने अपने यूट्यूब चैनल बनाए हुए हैं, बहुत सारे ने अपनी वेबसाइट्स बनाई हुई हैं और इससे रोज़गार चला रहे हैं। लेकिन मौजूदा हुकूमत जो है ये चाहती है कि लोग मज़ीद बेरोज़गार हों। अगर किसी का रोज़गार चल रहा है तो वो भी ना रहे। हालांकि हुकूमत की तरफ से मौजूदा बजट में जो है
जो हमारे वर्कर को नहीं मिल रही। ये हमारे साथी कैमरामैन खड़े हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जिनकी तनख्वाह जो है वो 37,000 से भी कम है। ये काम हुकूमत के करने वाले हैं, ये तो नहीं किए जा रहे, लेकिन हुकूमत जो है वो आज़ादी सहाफ़त पर कदम लगाने की कोशिश कर रही है, आज़ादी सहाफ़त को दबाने की कोशिश कर रही है, सहाफ़ियों को दबाने की कोशिश कर रही है। लेकिन हम इनको बता देना चाहते हैं कि जब PTI का दौर था, उस दौर में भी पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल लाने की कोशिश की गई थी। उस हवाले से भी पूरे पाकिस्तान के सहाफ़ी इकट्ठे हुए और भरपूर तरीके से एहतजाज किया और हमारा पार्लियामेंट के बाहर 24 घंटे का धरना था। और उस एहतजाज में, उस धरने में आज के वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब 2 मरतबा आए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन 2 मरतबा आए, MQM उस वक्त हुकूमत की इत्तेहादी थी वो भी आई, मौलाना फजल रहमान आए, जमात इस्लामी के लोग आए, तमाम लोग उस एहतजाज में आए। और हुकूमत, जिन लोगों की आज हुकूमत है, उन्होंने ये ऐलान किया था कि हमारा जब दौर आएगा तो हम तमाम काले कवानीन ख़त्म कर देंगे। अब हम इनसे पूछना चाहते हैं कि वो कौन से काले कवानीन जो थे वो आपने ख़त्म करने थे। शायद आपने वो उलट जुमला कह दिया था कि आप मज़ीद काले कवानीन लेके आएंगे। हम इसको मुस्तरद करते हैं। इंशाअल्लाह ताला हमारे कायद अफजल भट्ट साहब आइंदा का लाए अमल देंगे, क्योंकि ये जदोजहद जो है वो हमारी कब तक जारी रहेगी जब तक इस बिल को वापस नहीं लिया जाता। बहुत शुक्रिया तमाम साथियों का कि आप लोग तशरीफ लाए। थैंक यू वेरी मच। मोदी साहब से मैं मुल्तमिस हूँ कि वो आएँ और इस काले कानून के बारे में अपने ख्यालात का इज़हार करें। जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है। दोस्त इधर आ जाओ, सारे दोस्त इस तरफ आ जाओ ना। इधर दोस्तों, इधर आ जाए, राना साहब इधर आ जाए ना। आ जाएंगे इन्होंने आना है। साथियों, आज हम लोग यहाँ इसलिए जमा हैं कि हमारी आज़ादी को छीन लिया गया है। इस मुल्क में कवानीन प्रेस को कंट्रोल करने के लिए बनाए गए और इस वक्त भी 7 से 8 कवानीन मौजूद हैं जो प्रेस पर पाबंदी जो है वो लगाते हैं। हमने PFUJ ने हमेशा प्रेस की आज़ादी, इजहार राय की आज़ादी को के खिलाफ के हक में और उस पर पाबंदियां लगाने वालों के खिलाफ हमेशा आवाज बुलंद की है। चाहे अथॉरिटेरियन रिजीम हो, चाहे जमहूरी फसाड्स हों, इस मुल्क में आज एक ऐसी सूरत हाल डेवलप हो चुकी है कि हम एक ऐसे सिस्टम के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं जहां इजहार राय की आज़ादी को देने के लिए यहां की रूलिंग एलीट जो है वो तैयार नहीं है। अचानक फैसला होता है, पार्लियामेंट जो है वो स्टैंप लगाती है और कानून जो है वो बन जाता है। हम जब ये कहते हैं कि स्टेक होल्डर से मशावरत होनी चाहिए, ये बात उनको समझ नहीं आएगी, क्योंकि वो ये समझते हैं कि कानून बनाना और कंट्रोल करना हमारा हक है।
हमें कहा जाता है कि पीएफयूजे ने इस कानून के खिलाफ बहुत देर से आवाज बुलंद की। आपको याद होगा कि जब वजीर आजम ने, डिफेंस मिनिस्टर ने कहा था कि हम सीक्रेट कानून में भी तब्दीली लाएंगे, हम पीका के अंदर भी तब्दीली लाएंगे, क्योंकि इजहार राय की मादर पितर आजादी हम नहीं देंगे। हमने उस वक्त, ये 4 महीने पहले पीएफयूजे की पॉलिसी स्टेटमेंट थी कि हम पीका के 2016 के कानून को भी समझते हैं कि उसमें कुछ दफात ऐसी थी जो हमने एक्सेप्ट नहीं की थी। आर्टिकल 37 और 38 पे हमारी रिजर्वेशंस थी, हमने उसका बरबला इजहार किया। हम आज भी कहते हैं कि कोई भी कानून जो है, जो ऑलरेडी मौजूद कवानीन है, उनको उनकी इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। डिफेमेशन का कानून तमाम सूबों के अंदर है। सीआरपीसी की दफात है जिसके तहत सहाफियों को आप तलब कर सकते हैं, फौजदारी मुकदमात बना सकते हैं। इसी तरह और बहुत सारे कवानीन हैं, लेकिन हमारे यहां जिस किस्म की सूरत हाल है, इस सूरत हाल में ये समझने की जरूरत है कि साथियों, हमें उन कुव्वतों को चैलेंज करना है कि अगर आप ये समझते हैं कि आप आवाजों को दबा लेंगे, आजादी को स्नैच कर लेंगे, हमारी फ्रीडम पर हमला करेंगे, तो याद रखिए हमारी तारीख सबके सामने है। हमने आमरीयतों को चैलेंज किया और उन आमरीयतों के खिलाफ आखिर तक लड़े। आज वो आमिर मौजूद नहीं है, हम हैं, हमारे सारे साथी मौजूद हैं। आज भी हम इस तारीखी मौके पर इस बात के लिए मुनज़्ज़म और मुत्तहिद है कि हम अपने हकूक जो है वो लेकर रहेंगे। और साथियों, तारीख ने हम पे जिम्मेदारी डाली है। पीएफयूजे की लीडरशिप हमेशा फोर फ्रंट पे रही है। आज की लीडरशिप भी आजादी पे हमले के खिलाफ पहले कदम के तौर पे मैदान में मौजूद है। और इंशाअल्लाह ये हमारा आपसे वादा है कि हम आपकी आजादी को किसी कीमत पे किसी भी कुव्वत को छीनने की इजाजत नहीं देंगे। और आपकी आजादी का दिफा हम के लिए कोई भी कुर्बानी अगर हमें देनी पड़ी तो हम देंगे। बहुत शुक्रिया। तेज हो, तेज हो। हम शुरू करो, आप करें। अच्छा दोस्तों, अब मैं मुल्तमिस हूँ पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर और इस काले कानून के ख़िलाफ़ तहरीक के सालार जनाब अफजल भट्ट साहब से कि वो आएँ और आइंदा के लाएमल के हवाले से दोस्तों को आगाह करें। बहुत शुक्रिया। जद्दोजहद तेज हो। अफजल भट्ट कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। अफजल भट्ट कदम बढ़ाओ, अफजल
तुम्हारे साथ हैं। ना मंजूर, ना मंजूर, ना मंजूर, ना मंजूर, ना मंजूर। जुल्म के हिसाब धरना होगा, धरना होगा, जीना होगा, मरना होगा, धरना होगा, धरना होगा, जीना होगा, मरना होगा, धरना होगा, धरना होगा। पीका के सामने हम नहीं मानते, जालिमों के सामने हम नहीं मानते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्लियामेंट जाएंगे भट्ट साहब, जाएंगे, जरूर जाएंगे पार्लियामेंट, उसके सामने। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज दोस्तों, आज पीका एक्ट के खिलाफ PFUJ की अपील पर पाकिस्तान के तूलो अर्ज में जो रिस्पॉन्स आया, जिस अंदाज में छोटे बड़े शहरों, कस्बों और गांवों के जर्नलिस्टों ने अपने अपने प्रेस क्लबों में यौम स्याह मनाया, इस पर मैं आप सब की वसातत से PFUJ की जानिब से पाकिस्तान भर के आज़ाद कश्मीर के गिलगित के सहाफ़ियों का शुक्रिया अदा करता हूं और उन्हें खराज तहसीन पेश करता हूं। अजीज दोस्तों, आज जिस अंदाज में सैकड़ों की तादाद में जो पाकिस्तान में प्रेस क्लब मौजूद हैं, उन्होंने हम आवाज होकर हुकूमत वक्त को यह जवाब दिया है कि PFUJ ने जिस प्रेस फ्रीडम मूवमेंट का आगाज किया है, जो आजादी सहाफत के लिए तहरीक शुरू हुई है, पूरा पाकिस्तान आज उसके साथ खड़ा है। सलीम साफी साहब आगे तशरीफ ले आइए। हमारी जद्दोजहद के साथी हैं, एंकर हैं, साथी साफी दोस्त हैं सलीम साफी साहब, बीमारी के बावजूद तशरीफ लाए, हम इन्हें खुश आमदीद कहते हैं। अजीज दोस्तों, हमने हुकूमत को पहले भी खबरदार किया था कि अगर आप ये समझते हैं कि ये सोसाइटी अब तकसीम है, अगर आप ये समझते हैं कि यहां इंसानी हकूक की आवाजें दब चुकी हैं, अगर आप ये समझ चुके हैं कि यहां प्रेस फ्रीडम की आवाज बहुत कमजोर हो चुकी है, तो आप सिर्फ PFUJ की हिस्ट्री देख लें। 1950 से लेकर आज तक जब जब पाकिस्तान में PFUJ ने एहतजाजी तहरीक चलाई, प्रेस फ्रीडम मूवमेंट चलाई, तो हमेशा वो कामयाब ठहरी। फिर उन्हें कहा क्योंकि अब किताबों की बजाय टिकटॉक का दौर है, ज्यादा टाइम नहीं है, तो सिर्फ PFUJ की 2-3 तहरीकें देख लें, ज्यादा हिस्ट्री आप पढ़ नहीं सकते, आपको इंटरेस्ट नहीं है। तो जनरल ज़िया-उल हक के खिलाफ PFUJ की तहरीक तकरीबन 3 साल जारी रही। हमारे लोग जेलों में गए, शाही किले में गए, कोड़े खाए, लेकिन प्रेस फ्रीडम पर कोई कंप्रोमाइज नहीं किया गया था। उसके बाद अभी ज्यादा पुरानी बात नहीं है, जब जनरल परवेज मुशर्रफ ने
बेहक जुम्बिश कलम तमाम टीवी चैनल बंद कर दिए थे। उसके खिलाफ PFUJ ने 6 माह तहरीक चलाई, जिसमें तकरीबन 3 माह के करीब धरना दिया गया और वो तहरीक भी कामयाब हुई। अब इस पीका एक्ट के हवाले से PFUJ ने यह फैसला कर लिया है कि यह हमारे लिए नाउ और नेवर वाली लड़ाई है, क्योंकि आज अगर आपने, पाकिस्तान के मीडिया वर्कर ने, पाकिस्तान के जर्नलिस्ट ने, इंसानी हकूक के अलंबरदारों ने, शहरी आजादियों पर यकीन रखने वालों ने आज इस कानून को मान लिया, तो फिर कैमरे पे ताले होंगे, जुबान पर ताले होंगे, टेलीफोन पर ताले होंगे, क्योंकि पहले दौर में सिर्फ कलम पर पहरे बिठाए जाते थे, फिर कैमरे को काबू किया गया। अब आपके हाथ में जो स्मार्टफोन है, ये सारा कानून आपके उस फोन को गूंगा बहरा करने के लिए है। ये मत समझिएगा कि इसका हदफ सिर्फ जर्नलिस्ट होंगे। इसका हदफ हर वो स्टूडेंट होगा, हर वो ताजर होगा, हर वो वकील होगा, हर वो पाकिस्तान का शहरी होगा जो कुछ जानना चाहता है, जो कुछ पढ़ना चाहता है, जो कुछ समझना चाहता है, क्योंकि फैसला कर लिया गया है कि इस सोसाइटी को भांज करना है, इस सोसाइटी को गूंगा और बहरा रखना है। तो इसलिए पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने यह फैसला कर लिया है कि हम इस समाज को गूंगा और बहरा नहीं बनने देंगे। नामंजूर, नामंजूर, जुल्म के ज़ाब्ते हम नहीं मानते। कदम बढ़ाओ अफजल भट्ट, हम नहीं मानते। कदम बढ़ाओ अफजल भट्ट। हम तुम्हारे साथ हैं, तो हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। पार्लियामेंट चलो, पार्लियामेंट चलो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। अजीज साथियों, हुकूमत यह समझती थी कि पीका एक्ट मंजूर होने के बाद एक मुजम्मती बयान आएगा, दूसरे रोज एक मुजाहरा होगा। जिस तरह कौम ने 26वीं आईनी तरमीम को मान लिया है, इसी तरह पीका एक्ट को मानते हुए पूरी कौम जो है वो सरेंडर कर जाएगी। ना मंजूर, ना मंजूर, पीका एक्ट ना मंजूर, ना मंजूर, ना मंजूर, पीका एक्ट ना मंजूर, ना मंजूर, ना मंजूर, पीका एक्ट ना मंजूर। इसलिए उन्होंने इसी जुल्म की वजह से किसी स्टेक होल्डर से मुशावरत से दूर उससे इस बिल पर बात करना भी मुनासिब नहीं समझा। मैं चैलेंज करना चाहता हूं हुकूमत के उन जिम्मेदारों को जो बार बार कौम को आकर फेक न्यूज दे रहे हैं, जो कौम के साथ झूठ बोल रहे हैं, जो कौम के साथ फ्रॉड कर रहे हैं कि हमने तो इनसे तजावीज मांगी थी। इरफान सदीकी साहब, आप कलम कर रहे हैं, उस कलम की कसम उठाएं। मैं भी पार्लियामेंट में आता हूं, आप भी आए। उस सिर्फ मैं कुरान की बात नहीं करता,
किसी सूरा की बात नहीं करता। कलम रखूंगा आपके सर पर, कलम रखूंगा अपने सर पर। अगर इरफान सदीकी साहब आप साबित कर दे कि हमसे कोई तजावीज मांगी गई थी तो हम तहरीक भी खत्म कर देंगे और इस प्रोफेशन को भी छोड़ देंगे। और अगर आप साबित ना कर सके तो आप हमारे बुजुर्ग हैं, अपने मुतल्लिक आप फैसला खुद कीजिएगा। तेज हो, तेज हो, जद्दोजहद तेज हो, तेज हो, तेज हो, जद्दोजहद तेज हो। अगर यह झूठ इरफान सदीकी साहब की बजाय कोई और वजीर मशीर बोलता तो मुझे इतना दुख ना होता। अगर पीका एक्ट मोहसिन नकवी की बजाय कोई और वजीर पेश करता तो फिर भी मुझे शायद इतना दुख ना हुआ होता, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब आप तो खुद पीका के विक्टिम रहे हैं। आपका चैनल तहरीक इंसाफ के दौर में 4 मरतबा बंद हुआ था, तो इसलिए आपसे ये तवक्को नहीं थी कि आप इस बिल की ऑनरशिप लेते, फिर ले ही ली थी तो कम्युनिटी से ना पूछते। आपकी 3 जिम्मेदारियां थी इससे पहले। आप रिपोर्टर रहे, प्रैक्टिकली आप हमारे कुलीग थे। आप एक अखबार के मालिक की हैसियत से APNS के कुलीग थे। एक चैनल के ओनर के तौर पर आप PBA के कुलीग थे। तो इसलिए हमें पहला तो दुख ये कि ये बिल आपकी वजारत से आया, और दूसरा दुख ये कि आपने किसी से मशवरा करना भी मुनासिब नहीं समझा। तो बहरहाल मोहसिन नकवी तेरे ज़ाब्ते हम नहीं मानते, मोहसिन नकवी तेरे ज़ाब्ते हम नहीं मानते, शहबाज तेरे ज़ाब्ते हम नहीं मानते, सरदारी तेरे ज़ाब्ते हम नहीं मानते। अफजल भट्ट कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। अजीज साथियों, ना मंजूर, अजीज दोस्तों, हमने ये फैसला हुकूमत के कानों में डाल दिया था, और अब रोजाना की बुनियाद पर हुक्मरानों को नजर आएगा कि हमने तो सुना था, हमने तो ख्वाब देखा था कि इस कौम में मज़ाहमत खत्म हो चुकी है। हमने तो सोचा था कि इस कौम को तो अब यह फिक्र है कि हम तो अंदर बैठकर बात करते हैं कि अब यह कौम वो कौम बन चुकी है कि भाई अगर 100 लित्तन मारने हैं तो मुलाजिम बढ़ा ले ताकि वक्त कम लगे। ऐसा कतई नहीं है, ये कौम जाग चुकी है। PFUJ ने प्रेस फ्रीडम मूवमेंट का आगाज कर दिया है। 6 माह की हमने प्लानिंग कर ली है कि इसको किस अंदाज में आगे तहरीक को बढ़ाना है। नेक्स्ट मरहले पर वकला को, इंसानी हकूक के अलंबरदारों को, सिविल सोसाइटी को, ट्रेड यूनियन को अपने साथ मिलाएंगे और अपनी इस तहरीक को कॉन्फ्रेंसों के जरिए, सेमिनार के जरिए पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम तक अपनी आवाज पहुंचाने की कोशिश करेंगे। फिर जब एहतियाजी धरने से पहले हम पाकिस्तान से निकलकर दुनिया भर के ओवरसीज के पास जाएंगे, ताकि जिस दिन हमारा एहतिजाजी धरना होगा पार्लियामेंट के सामने, उस दिन दुनिया भर में पाकिस्तान के हर सफारत खाने के बाहर वहां ओवरसीज धरना दिए बैठे होंगे हमारे इस मुतालबे की हक में। तेज हो, तेज हो, पार्लियामेंट चलो। अफजल भट्ट कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। मेरे दोस्तों, आपके जज्बात का मुझे एहसास है कि मुसलसल नारेबाजी हो रही है कि चलो चलो पार्लियामेंट हाउस चलो। इंशाल्लाह जाएंगे और पूरी प्लानिंग के साथ जाएंगे।
पूरी तैयारी के साथ जाएंगे, पूरे पाकिस्तान के साथ जाएंगे, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं अपनी प्लानिंग के किस तरह हमने इस तहरीक को आगे बढ़ाना है। तो इसलिए अब भी वक्त है हुकूमत के पास, क्योंकि जब हम पार्लियामेंट हाउस के सामने धरना देंगे तो बैठने की तारीख होगी, उठने की तारीख नहीं देंगे। उस वक्त उठेंगे जब हमारे हाथ में नोटिफिकेशन होगा। मैं धरना होगा, धरना होगा, धरना होगा, धरना होगा, जीना होगा, मरना 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 होगा, धरना होगा, धरना होगा। जिंदा है सहाफी, जिंदा है, 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 जिंदा है सहाफी, जिंदा है। तो इसलिए अजीज साथियों, अजीज साथियों, मैं अब भी पॉलिटिकल पार्टी से अपील करता हूं, पार्लियामेंट से अपील करता हूं। इसलिए करता हूं कि इस पार्लियामेंट की बालादस्ती में हमारा खून शामिल है। और मैंने पहले भी कहा था कि इमारतों से कोई चीज बालादस्त नहीं होती, करैक्टर से होती है। मुझे यकीन है कि पार्लियामेंट हाउस में बैठने वाले, ईवान सदर में बैठने वाले, ईवान वजीर आजम में बैठने वाले, वजारत दाखिला में बैठने वाले लोग अपने करैक्टर को भी सुप्रीम बनाएंगे, फिर ये इदारे सुप्रीम होंगे। मैं एक मरतबा फिर आप सब हजरात की वसातत से पाकिस्तान भर के सहाफ़ियों का, प्रेस क्लब्स का, यूजेस का शुक्रिया अदा करते हुए ये उम्मीद के साथ इजाज़त चाहूँगा कि PFUJ जो कॉल भी देगी, मुझे उम्मीद है कि पूरा पाकिस्तान और आप लोग इस पर पॉजिटिव रिस्पॉन्स करेंगे। थैंक यू सो मच। साथियों एक मिनट, अब मैं मुल्तमिस हूँ जनाब सलीम साफ़ी साहब से कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। जनाब सलीम साफ़ी साहब। जी जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो मुनासिब नहीं है भट्ट साहब की गुफ्तगू के बाद मेरी तकरीर, और दूसरा मैं सिर्फ इसलिए आया हूँ कि भट्ट साहब और उनके साथियों को ये यकीन दिलाएं कि जो कुछ वो करेंगे, जो हुक्म वो देंगे, हम अदना कारकुन की हैसियत से उनके हर बहुत शुक्रिया सलीम साफ़ी साहब, थैंक यू वेरी मच।